नमः श्रीवर्धमानाय मृदुकरिणातुमने शानुगानं त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक हजाराण देवादिदेवादिनाथ भगवान की एक हजाराण देवादिदेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुद्ध सागर जी महामुनि राज की बोला मुनि संघ की। मनुष्यों, आज आदिनाथ भगवान मोक्ष को चले गए थे। आज के दिन आदिनाथ भगवान ने संसार की सारी टेंशनों से मुक्त होकर के और संसार को छोड़ करके और मोक्ष धाम को सुधार गए थे। है जीव, हमें भी मोक्ष जाना है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है और सबसे छोटा उपाय है। जिसको भी मोक्ष जाना है तो हे जीव, अपने जीवन में थोड़ा सा शांति बनाओ। अपने जीवन में थोड़ी सी शांति का परिवर्तन कर अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा फ्री रख, अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा छोड़ दे। हे जीव, हम अपने मस्तिष्क को 1 मिनट भी खाली छोड़ते नहीं। इसलिए अरविंद भाई, लोग पागल क्यों हो रहे? वर्तमान में दिखते भले अच्छे हैं, लेकिन वो बाहर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से पागल होते हैं। तो 1 मिनट भी अपने मस्तिष्क को खाली छोड़ता नहीं है, 1 मिनट भी सोचना बंद करता नहीं है, प्रति समय। और ऐसा नहीं कि काम का ही सोचता हो। 24 घंटे वो कहाँ है? आज माया मुंगानिया नहीं आया। माया मुंगानिया 24 घंटे मैं बिल्कुल मस्तिष्क में सोचता रहता हूँ। और क्या क्या सोचता हूँ? तो जो मेरे हित का है, जो मेरे काम का है, जो मेरे संबंध में है, वही मात्र सोचता हूँ। ऐसा नहीं है। श्रीपाल वगैरह बाजार में जा रहा था और बाजार से निकल रहा था, किसी की दुकान खुली थी और वह दुकान देख करके वह इसको ये भी पता नहीं था कि किसकी है, मात्र दुकान खुली थी और खुली हुई दुकान को देख करके इसने क्या सोचा, ये दुकान ऐसी नहीं ऐसी होनी थी। और वहीं तक उसने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। हे जीव, वही बात इसके मस्तिष्क में सारे दिन चलेगी, सारे दिन उसको घोंटेगा। इन्होंने अरविंद रुकावत ने मकान बनाया है, जमीन दुकान बनाई है, ये ऐसी नहीं ऐसी बननी थी। श्रीपाल भाई, तुम्हें उससे क्या मिल गया? तुम्हें अरविंद भाई वही सोच रहा है तो तुम उसके अनुसार करोगे? नहीं करोगे। तो श्रीपाल भाई क्यों सोच रहे?
हे जीव, मोक्ष जाना है, सबसे पहला काम कर, दूसरा काम बाद में करना। मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले कोई काम करना है तो ये फालतू का सोचना बंद करना है। उतना सोच जितना तेरे हित का है, जितना तेरे व्यापार से संबंधित है, घर से संबंधित है, रिश्तेदारों से संबंधित है। चलो छूट दी, तू संसार में रहता है महाराज, घर में रहता हूँ तो सोचना पड़ेगा, लेकिन उतना सोच, उसको तो छोड़ दे जिससे तेरा कोई संबंध है नहीं है और कभी भविष्य में होगा नहीं। और ऐसी बातें बेचारा सारे जीवन भर, सारे दिन भर सोचता रहता है और दिन भर सोच करके बेचारा पागल हो जाता है। और वास्तव में ऐसे ही है। महेश माठ साहब, तू मास्टर है, कितने घंटे पढ़ाता है? 6 घंटे पढ़ाता है। तो 6 घंटे पढ़ाने के लिए तुझे कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? महाराज 1 भी घंटे नहीं पढ़ता। हे जीव, तो जब 6 घंटे पढ़ाता है तो तू तो जीवन भर में, दिन भर में 24 घंटे में से 18 घंटे तो तुम्हारा मस्तिष्क फ्री रहता है। हे जीव, वास्तव में जब 6 घंटे पढ़ाता हूँ तभी फ्री रहता है और 18 घंटे तो संसार की बातें और संसार के काम और संसार का, यहाँ का वहाँ का, और मैं जीव सारे 18 घंटे सोचता रहता हूँ। और जागते ही मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं है, सोते हुए भी सोचता रहता है और सोते हुए भी सोचते सोचते। हे जीव, एक बार विचार कर, मैंने अपने जीवन में प्रयोजनभूत कार्य से जितना कर्म का बंध किया है उससे कहीं ज़्यादा निष्प्रयोजनभूत कार्य से बंध मेरा बहुत ज़्यादा हुआ। महाराज मुझे आलू नहीं खाना, मुझे प्याज नहीं खाना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना। हे जीव, इतने से कितनी निर्जरा करेगा और इतने से कितने बंदे को रोकेगा। उसके अलावा फिजूल के जो तू काम कर रहा है 24 घंटे और अपने मस्तिष्क को 24 घंटे घानी में पिलाए है, शरीर तो फिर भी 1 मिनट बैठ जाता है। जी मस्तिष्क बैठता क्या? जहाँ से जाता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, जहाँ पहुँचता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहीं के नए नए विकल्प बना लेता हूँ। क्या नाम इसका? रिंकेश मुंगाड़िया। बेचारा उदयपुर गया और सोच के गया था मैं घूमने जा रहा हूँ, बिल्कुल शांति से घूमूंगा, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री रहूँगा, घाटोल से चला जाऊँगा, टेंशन तो मिट जाएगी। चला गया उदयपुर और उदयपुर जैसे ही गया, उदयपुर में जाते जाते उसने मकान देखा और उसके बारे में सोचने लगा। किसी की लाड़ी देखी तो उसके बारे में ही सोचने लगा। कोई टोकरा देखा तो उसके बारे में सोचने लगा। सत्य है कि नहीं अनिल भाई? सत्य है कि नहीं? हे जीव, तू टेंशन फ्री होने गया था, शांति के लिए गया था, लेकिन जहाँ भी जाता है वहीं की नई नई टेंशनें और मस्तिष्क में बना के आता है। इसके कारण अरविंद भाई हुकावत, तू पंचम काल में और इस घाटोल नगर में चश्मा लगाए बैठा है। क्या कारण है मनसुख लाल जी? आज तक सोचा नहीं कभी मैं इस खोटे काल में यहाँ क्यों बैठा, इसका कारण क्या है? तो हे जीव, इसका कारण मात्र यही है। क्या है कि मैंने अपने मस्तिष्क को कभी भी भूतकाल में फ्री नहीं छोड़ा। 24 घंटे कोई ना कोई मस्तिष्क में विचार चलते ही रहते हैं और जहाँ जाता हूँ वहीं की नए नए विचार बना लेता हूँ और नए नए विचार बना करके तीव्र कर्म
का बंद करता रहता हूँ। यदि मीराबाई बंद का अभाव करना है तो इतना सा काम कर, अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा खाली छोड़ना शुरू कर दे। एक दिन, महीने में एक दिन में आधा घंटे, अरविंद भाई ज़्यादा नहीं, दिन में आधा घंटे, 1 घंटे, जितनी तेरी क्षमता हो, जितनी तेरी शक्ति हो, मेरा गारंटी है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ रहे, जिनकी शुगर बढ़ रही, जिनको हार्ट अटैक आ रहे, इनके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। मात्र कितना काम करना है, तो दिन में आधा घंटे, 1 घंटे अपने मस्तिष्क को फ्री छोड़ दे, कुछ भी सोचना नहीं है, ज्यादा नहीं। बस हे जीव कटोरी भर भर के गोलियां खाता है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन यह उपाय करके देख। नियम है, तेरे बीपी की गोली बंद हो जाए, शुगर की गोली बंद हो जाए, मात्र इतना सा काम करना। अरविंद भाई तुम बैठना, और बैठ करके क्या करना है, आधा घंटे के लिए बाहर से भी मौन ले ले और मस्तिष्क से भी मौन ले ले। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, किसी के बारे में भी नहीं सोचना, शांति से बैठना है। यदि ऐसा काम तूने करना प्रारंभ कर दिया और इसमें तू सफल हो गया, तो नियम से तू आदिनाथ जहाँ बैठे है वहाँ तेरा भी स्थान वही बगल में हो। वास्तव में सुदीप भाई, हम जीवन भर सब कुछ करते हैं और सबकी भावना ऐसी होती है कि हमें धर्म करना है और धर्म करना चाहिए, लेकिन वास्तव में धर्म है क्या, इसको तो जानते नहीं। क्या है धर्म, बता। ये जीव धर्म है क्या? मनसुखलाल जी, धर्म है क्या? और धर्म की प्राप्ति, तू धर्म कर रहा है तो धर्म के फलस्वरूप तुझे मिलेगा क्या? विमल भाई, धर्म कर रहे तो क्या मिलेगा? महाराज मोक्ष मिलेगा, और धर्म का फल मोक्ष है। तो मोक्ष में क्या है, तो वहाँ सिद्ध भगवान बैठे हैं। तो जी बताओ विनोद सेठ, सिद्ध भगवान को तुम लोग दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ये लोग दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो वो तो सब तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे। सिद्ध भगवान, अजित मुंगानिया, तुम्हारे काले बाल सिद्ध भगवान को दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिख रहे। तो वो तुम्हारे बारे में वहां बैठे बैठे सोच रहे होंगे। हे जीव, हे जीव, सिद्ध के ज्ञान में, अरहंत के ज्ञान में और मेरे ज्ञान में मात्र इतना सा ही अंतर है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों समान हैं। मात्र अंतर इतना सा है, इतना सा है कि हे जीव, मति श्रुत ज्ञानी जीव जिसको भी देखता है उसके बारे में विचार करता है, और केवल ज्ञानी जीव किसी को भी देखे लेकिन उसके बारे में सोचता नहीं है। सिद्ध भगवान सबको देख रहे, किसको नहीं देख रहे? नारकी के दुखी को भी देख रहे, मनुष्य को भी देख रहे, देवों को भी देख रहे, और सबको देख करके मनसुखलाल जी किसके बारे में सोच रहे? तुम्हारे बारे में तो सोच रहे होंगे, मंत्री जी का कल्याण हो जाए, सोच रहे कि नहीं? हे जीव, किंचित मात्र भी किसी के बारे में विचार करते नहीं हैं, बैठे हैं अपने में, सब देख रहे, और देख करके देखो जानो और जाने दो। और ये फॉर्मूला जब तक तू नहीं अपनाएगा तेरा धर्म भी प्रारंभ होगा नहीं। हे जीव, इतना सा काम कर ले, मस्तिष्क में देख, और देख करके मस्तिष्क से पूछ, इस काम से मेरा क्या प्रयोजन है? बस इतना काम कर,
किसी के बारे में सोचने के पहले, किसी के बारे में विचारने के पहले अपने मस्तिष्क से पूछना, इसका फल क्या होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। यदि मस्तिष्क बोले कि इसमें फायदा है तो सोचना, और मस्तिष्क बोले कि इसका कोई फल नहीं, तो वहीं के वहीं उसको तुरंत छोड़ देना, और छोड़ करके मस्तिष्क से बोलना, हे मस्तिष्क तू फ्री रहे। माया मुंगाड़ियाँ कर सकती? बोलो। महाराज कठिन है जीव, जो कठिन है वही तो धर्म है। मैं आज भोजन छोड़ के बैठ गया और बैठ करके सारे संसार की बातें मैंने सोच ली। बहुत सारी डोगरियाँ मंदिर में बैठी भोजन छोड़ करके। अब जिनकी बहू आई, जिनकी बहू ऐसी क्यों आई, उसने सिर क्यों नहीं ढाका, उसने ये क्यों नहीं किया, उसने ऐसा करना था, उसको ऐसा करना था। हे डोकरिया, तेरा भोजन का त्याग है, इन विचारों का और त्याग कर दे तो मोक्ष हो जाए। सत्य प्रवीण भाई, देखो आजकल की बहू, आजकल की बेटी तेरा कोई भी मानने वाली नहीं है। तू कुछ भी कर, कितने प्रतिबंध लगा दे, लेकिन उसके मस्तिष्क में जो है वो वही करेगी, और तू सोच सोच करके नरक में चला जाएगा, और तेरा उपास जो है व्यर्थ चला गया। वास्तव में सुमती लाल जी, उपास के दिन क्या करना था? पेट खाली है तो मस्तिष्क भी खाली हो। मुंगाड़ियाँ मनसुख लाल जी, क्या जिस दिन उपास किया तो उपास के दिन पेट खाली है, तो प्याज नीरा भाई उपास तो नहीं है। रोटी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं खाओगे। तो इसलिए एक काम करना, जब पेट को भोजन नहीं दे रहे तो मस्तिष्क को भी भोजन नहीं देना। पेट भी खाली और मस्तिष्क भी खाली, टेंशन फ्री। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसा कर रहा है, किसी प्रकार की टेंशन मस्तिष्क को देना नहीं। और जो टेंशन है ना, वो मस्तिष्क का भोजन है। तुमने पेट को तो नहीं दिया, मस्तिष्क को तो दे दिया। और वास्तव में मनसुख लाल जी, कर्म बंध का साधन पेट का भोजन था कि मस्तिष्क का भोजन था? कौन सा भोजन था सुदीप तलाटी? पेट के भोजन से कर्म बंद होता है कि मस्तिष्क के भोजन से कर्म बंद होता है? हे जीव, पेट में भोजन दे दे, कोई दिक्कत नहीं, कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन मस्तिष्क को फालतू का भोजन, मस्तिष्क को अभक्ष का भक्षण मत करा। जैसे तू पेट में अभक्ष नहीं डालता है, ऐसे मस्तिष्क में भी अभक्ष मत डाल। हे जीव, हे जीव, जिससे मेरा प्रयोजन नहीं है वही मैं खाता हूँ तो वह अभक्ष की कोटि में जाता है, और जिससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है वह मैं सोचता हूँ तो वह मस्तिष्क का अभक्ष कहलाता है। तुमने सुना कभी ब्रह्मण भाई ऐसा है? दो प्रकार के अभक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक तो खाने का अभक्ष और एक विचारों का अभक्ष। हे जीव, खाने का अभक्ष मैंने खूब सोचा, आलू प्याज अभक्ष है, कचौड़ियाँ अभक्ष है। हे जीव, खाने का भक्ष्य मैंने विचार किया, सोचा, छोड़ा, लेकिन विचारों में भी अभक्ष होता है। और विचारों का अभक्ष जो है वह तेरे कर्म बंध का साधन होता है, जिससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है और जिससे मेरा कुछ काम सधेगा नहीं। ऐसे विचारों को तू मस्तिष्क में ला रहा है, वह विचारों के अभक्ष है।
और त्रिव कर्म बंध के साधन है। इसलिए हे जीव, इतना सा काम कर, मोक्ष चाहिए है तो विचारों के अभक्ष को छोड़ दे। माँ सोच, उतना सोच जिससे तेरा हित है, जिससे तेरा प्रयोजन है। जिस वस्तु से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, जिसमें मेरा कोई हित नहीं, उस वस्तु के बारे में मुझे किंचित मात्र भी सोचना नहीं, छोड़ दो। सब बीमारियां दूर। और बीमारियां तो इसीलिए, काय के लिए? देखो नीराबाई, तुम कितने साल की हो गई? 80 की हो गई? नहीं, 80 साल की मीराबाई डोकरिया बैठी है और 8-8, 10-10 उपास भी करती है, लेकिन उसको कोई भी बीमारी नहीं हो रही है। लेकिन आज कल का बेचारा बच्चा 6 बार खाता है लेकिन बीमार ही रहता है। क्यों? क्योंकि पूर्व के जो लोग थे वही टेंशन फ्री रहते थे। और आज का जो बच्चा है वो बेचारा कौन सा पढ़ रहा है, 5 साल का हो गया, कौन सी क्लास में है, तो अभी वो फर्स्ट में भी नहीं पहुंचा, LKG UKG में है। और उसका बैग देखो तो भरा है, बोरा भर के। बेचारे को टेंशन हो गई और टेंशन में ही बेचारा सारा खत्म हो गया। इसलिए हे जीव, यदि लंबे समय तक जीना है तो टेंशन फ्री रहो। ये सारे ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ते, हार्ट अटैक क्यों आते? हे जीव, फालतू की सोच के कारण ये सारी बीमारियां वर्तमान में बढ़ गई हैं। और तू सोचता है मैं निरोग रूप से लंबे समय तक चलूं, तो अपने मस्तिष्क में अभक्ष का त्याग कर दे, फालतू के विचारों को छोड़ दे। तेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और दवाइयां बंद हो जाएंगी और तू भी आदिनाथ की जगह जाकर के बैठ जाएगा। जिसको भी मोक्ष चाहिए है तो मस्तिष्क के अभक्ष का त्याग कर दे। भोजन के अभक्ष का त्याग किया, ऐसी मस्तिष्क का अभक्ष है फालतू के विचारों को सोचना, यह विचारों का अभक्ष है। इसको त्याग कर दे, तेरा भी मोक्ष नियम से हो जाएगा। बोले आदिनाथ भगवान।